प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्य ममानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति एतत् एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षसि तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा सृजन्तो निहितो गुहायाम्। तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः। कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम्। महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मे दया न बहुना श्रुतेन। यमेवैषं वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषवात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन।
यमे वैषवृणुते तेन लभ्यः तस्यैषवात्मा विवृणुते तनुं स्वाम नावरितो नाविरतो दुश्चरिता ना शान्तो ना समाहितः ना शान्तो ना समाहितः ना शान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैममाप्नुयात् नाविरतो दुश्चरितात् ना शान्तो ना समाहितः ना शान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैममाप्नुयात्। इसका भाष्य देखिएगा। न दुश्चरितात् प्रतिषिद्धात् श्रुतिः स्मृतिः अविहितात् पापकर्मणः अविरतः अनुपरतः न अपि इंद्रियलौल्यात् न अपि इंद्रियलौल्यात् अशान्तः अनुपरतः न अपि समाहितः अनेकाग्रमना विक्षिप्तचित्तः समाहितचित्तः अपि सन् समाधाय चित्तः अपि सन् समाधान फलार्थित्वात् न अपि अशांत मनसः व्यापृतचित्तः वा प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन एनं प्रकृतम् आत्मानम् आप्नुयात् यस्तु दुश्चरितात् विरतः इंद्रियलौल्याच्च समाहितचित्तः समाधानफलात् अपि उपशान्तमानसः आच आचार्यवान् प्रज्ञानेन एनं यथोक्तम् आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः। सो आत्मा वारे श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्तिः उद्देश्य लक्षणा परीक्षा च। तो नचिकेता का जो प्रश्न पूछा था नचिकेता ने, उस पूछे गए प्रश्न के उत्तर में शास्त्र ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया
जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो उस तत्व का नाम है ओम, उस तत्व का नाम है प्रणव। तो शास्त्र ने पहले तो उसका उद्देश्य बता दिया। उद्देश्य के बाद जो उसने उस तत्व के बारे में बताया, तो साधक उस तत्व को कैसे पहचाने, उस तत्व के लक्षण के बारे में श्रुति ने अभी तक आपको बताया कि उस प्रणव तत्व के, उस आत्म तत्व के लक्षण क्या क्या होते हैं। उस लक्षण बताने के बाद श्रुति अब उस तत्व की प्राप्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग होना चाहिए, तो अब श्रुति साधनों के उपदेश के बारे में बता रही है। तो यह जो सेगमेंट है इसको क्या कहेंगे, साधनों का उपदेश। किन साधनों का जीवन में अनुष्ठान होना चाहिए। उन साधनों के क्रम में सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ साधन, सबसे उच्चतम साधन है, और ऐसा कहा जाए यदि यह साधन न हो तो अन्य साधन सब शून्य हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा जो साधन कहा गया वो क्या कहा गया, वरण। आत्मज्ञान के प्रति वरण होना चाहिए। देखो जी, श्रुति इस बात को बार बार कहती है, जिसने आत्म चैतन्य का वर्ण नहीं किया, आत्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति उसको जीवन में कभी भी नहीं हो सकती। तो वर्ण का अर्थ आपके मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए कि श्रुति वर्ण से क्या कहना चाहती है। एक पंक्ति में कहें तो अन्यत्र शरणम अपश्यन्न। वर्ण का अर्थ क्या हुआ, अन्यत्र शरणम अपश्यन्न। जीवन में कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए। विकल्प यदि बना हुआ है तो वर्ण नहीं है। अब विकल्प बना हुआ है मतलब क्या है, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विकल्प। जिसके जीवन में विकल्प बना हुआ है वो विकल्प वाले साधक कभी भी आत्मा का वर्ण करने में सक्षम नहीं हो सकता। उल्टा है, अर्जुन के जैसे उसको ये लग जाए कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, अगर मुझे ये आत्मा की प्राप्ति नहीं मिली तो मेरा जीवन क्या है, निरर्थक है। मैं अपनी समस्या का हल किसी में नहीं देखता हूं। किसी में नहीं मतलब न धन में देखता हूं, न राज्य में देखता हूं, न किसी विद्या में देखता हूं। ऐसी जिसकी मेधा बन जावे, मतलब आप ऐसा समझें कोई रास्ता बचे नहीं, उसको जीवन में सिर्फ एक उद्देश्य लगे कि आत्म चैतन्य नहीं मिला, आत्मा की प्राप्ति नहीं मिली तो जीवन मेरा क्या हो गया, नाश हो गया, व्यर्थ है। ऐसी जिसकी प्रमा बने उसको बोलते हैं उसने क्या कर लिया है, वरण कर लिया है। इसलिए संस्कृत में मैंने बोला अन्यत्र शरणम अपश्यन्। वो कहीं किसी अन्य की शरण को क्या करता है, तो बोले राम भी है तो कृष्ण भी है तो शिव भी है तो दुर्गा भी है तो ये भी है तो वो भी है। ये जो भी लगा है ना, ये बताता है कि साधक के जीवन में कोई वर्ण नहीं। जैसे गुरुजी स्वामी जी इसको कहते रहते थे, सांस का कोई विकल्प नहीं है, प्राणों का प्राण लेने का कोई विकल्प नहीं है। अब देखो बुद्धि कैसी बनती है, जरा सी नाक यदि ब्लॉक हो जावे तो आप देखो रात में क्या स्थिति होती है। तो कितना व्यक्ति छटपटा जाता है रात में कि जब उसको क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही।
वो ले नहीं पा रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका और कोई विकल्प नहीं है। तद्वत जीवन में यदि आत्म चैतन्य नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है। ऐसे जीवन में जिसने वर्ण कर लिया है, श्रुति कहती है यमे वैषम वृणते तेन लभ्य, यह आत्म चैतन्य उसको प्राप्त हो जाता है जिसने इस आत्मा का क्या कर लिया है, वर्ण कर लिया है। स्पष्ट होता है ये वर्ण के बारे में। तो साधनों के क्रम में जो सबसे पहले साधन की बात श्रुति करती है वो कौन सा है, वो वर्ण है। और सुन लीजिए, इस वर्ण के लिए वो खूब परीक्षा कर ले, श्रुति इसकी छूट देती है। परीक्षिक लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, हे साधक जाओ और इस श्लोक में क्या कर लो, खूब परीक्षा करो। तो परीक्षा से और उसके जीवन के अनुभव से, ये भी है अपने जीवन का अनुभव भी देखना चाहिए। तो परीक्षा से और अनुभव से जीवन में यह निष्पत्ति आनी चाहिए। देखो जी, सावधानी से, परीक्षा से और जीवन के अनुभव से यह परिणाम, यह निष्पत्ति आनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में मेरे जीवन का विश्राम नहीं है, भले ही वह परिस्थिति कितनी शोभनतम ना हो। ये स्पष्ट होता है क्या कहा जा रहा है। जीवन के अनुभव से जीवन में परीक्षा ले लो, बट ध्यान रखना उसका परिणाम ये आना चाहिए कि साधक के चित्त में कोई भी परिस्थिति का प्रलोभन देने की कोशिश करे, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो बना दूंगा, मैं ऐसा दूंगा, मैं वैसा दूंगा, या मैं ऐसा कभी हो जाऊंगा, ऐसी परिस्थिति कभी आएगी हो, वो किसी परिस्थिति में अपने जीवन की समस्या का हल नहीं देखता। बोले परिस्थिति आएगी और धीरे से यहां से खिसक जाएगी, मैं वहीं का वहीं खड़ा रहता जाऊंगा। मेरी समस्या का हल कोई शोभनतम परिस्थिति भी नहीं है। मेरे जीवन का जो अभीष्ट है, मेरे जीवन का जो वांछित तत्व है, मेरे जीवन में जो विश्राम का तत्व है, वह आत्म चैतन्य है। तो इसको सरल शब्दों में कहें, अभीष्ट परिस्थिति नहीं होनी चाहिए, अभीष्ट तत्व होना चाहिए। इसमें किसी को दो राय? अभीष्ट जो वांछित है, इसलिए कभी परिस्थिति की मांग न करें, वरना बहुत सस्ता सौदा भगवान से हो जाएगा। कभी भी परिस्थिति की मांग करना तो बड़ा सस्ता सौदा है, महाराज पकड़ा देंगे और उस परिस्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर हमारी स्थिति वहीं की वहीं बनी है, बन गया। इसलिए कोई परिस्थिति की मांग नहीं करनी, तत्व की मांग करनी। आप मुझे परिस्थिति देने के बजाय वो तत्व पकड़ा दीजिए, और तत्व एक बार आ गया तो जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। अच्छा, बोले आपको महाराज परिस्थिति से इतनी क्यों नफरत है? परिस्थिति जीवन का साधन हो सकती है, नो डाउट। परिस्थिति जीवन का साधन हो सकती है, परिस्थिति जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकती। इन खूब बातों को मनन कीजिएगा। परिस्थिति जीवन का साधन हो सकती है, और साधन के तौर पर यदि आप कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। वस्त्र होना चाहिए,
कुटिया होनी चाहिए, भोजन होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, ये साधन है। लेकिन मेरा जीवन ही इसी के लिए गुजरे तो आप तो फिर भटक गए। तो परिस्थिति से नफरत नहीं है, बस परिस्थिति के प्रति दृष्टि साफ रहे। परिस्थिति जीवन का साधन है, परिस्थिति जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो बोले वो लक्ष्य कौन है? वो लक्ष्य तो तत्व है। बोले ऐसा तत्व में क्या छिपा है जो तुम तत्व के इतने गुलाम हो? बोले उस तत्व में स्वातंत्र है। हर जगह गुलामी है महाराज, हर जगह गुलामी है। एक तत्व ही ऐसा है जहां गुलामी नहीं है, जहां स्वतंत्र है, स्वातंत्र का अनुभव होता है। देखो, एक तत्व ही ऐसा है जिसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। तो ये जो स्वातंत्र का अनुभव है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ओ व्यक्ति को चाहिए क्या? स्वतंत्रता। कितने भी अच्छे होटल से आवे, कितने भी अच्छे होटल से, कितना भी अच्छा कमरा दो, और जब व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो क्या बोलता है फिर? हाँ, स्वीट होम। देखो हाँ। क्या बोलता है? स्वीट। अरे क्या चरपैया टूटी हुई है, एसी काम नहीं कर रहा है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। बोले जैसा भी है, ये कैसा होम है? ये स्वीट होम है। ये स्वीट होम कहाँ से हो गया? अच्छा, ये क्योंकि मेरे आने और जाने पे किसी की रोक टोक नहीं। बहुत बड़ी चीज है स्वतंत्रता। यहां तो शरीर ही स्वतंत्र नहीं है, ये तो कर्म के ठेके पर मिला हुआ चीज है। जहां कर्म की वो खत्म हुई, ये आपसे वापस ले लिया जाएगा। देखो आप, तो तत्व ही एक ऐसी चीज है जहां हमको स्वतंत्रता प्राप्त है, जहां परमानंद की प्राप्ति है। और श्रुति जो कहती है न शोचति, जहां शोक नाम की कोई चीज रहती नहीं है। ओहो, बोले यही तो चाहिए, जहां किंचित मात्र भी दुख नहीं रहता। शोक तो वहां है ही नहीं, सिर्फ आनंद अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वहां। बोले यही जीवन में चाहिए। बोले इसके लिए तुमको पहले वरण करना पड़ेगा। वरण ध्यान रखिएगा, अन्यत्र शरणम अपश्यन्न। अगर आपको लगता है नहीं यहां से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा, तो आप पक्का जानना आपका वरण नहीं है। तो लौकिक क्षेत्र में देख लो, देखो कोई कोई है कि बोले मेरा काम जो होगा वो इसी से ही होगा। अच्छा, बोले इनसे भी हो सकता है, इसका पक्की बात है, इसका मतलब इसका जीवन में वर्ण नहीं है। और जहां वर्ण नहीं है वहां फायदा नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में क्या बने हुए हैं? विकल्प बने हैं ना। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहां, यहां नहीं तो वहां घूम रहा है। इसलिए श्रुति माता, वेद भगवान ये कहते हैं आत्मा का वर्ण करो। यमे वैशव वृणते, ये पंक्ति को बहुत ध्यान से देखिएगा। यमे वैशव वृणते, जिस साधक ने इस आत्मा, यम मतलब स्वात्मानम, जिस साधक ने इस आत्मा का वर्ण किया है, उसी को यह आत्मा खोलकर अपना स्पष्ट रूप दिखा देती है कि ये देखो ये मैं हूं। बोले अन्य साधकों के लिए नहीं। तो मैं तो साधन की महिमा कह रहा था, तो साधन की महिमा में सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है? वो है वर्ण। ये स्पष्ट हो गया इतना? अच्छा, अब साधन की ओर श्रुति बढ़ती है।
अब कल के प्रवचन सुनने से, सिर्फ कल का ही आप सुनोगे YouTube पे, तो आप भ्रमित भी हो जाओगे। इतना सा ट्रैक सुनने से तो व्यक्ति की श्रद्धा भी चली जाएगी। कल मुझे किसी साधक ने बाहर से फोन किया कि तो एकदम ही सब टूट गया, जितने साधन थे आपने सब तोड़ दिए। तो सही बात है, वो टूटे, लेकिन इसको समझना चाहिए पहले। देखो फिर से कह रहा हूं, फिर श्रुति साधनों के निषेध करती, ये साधन भी है और निषेध भी कर रही। देखो ध्यान से देखिए, प्रवचन मिल गया आपको, श्रवण जिसको कहा गया। अब ध्यान रखो, यदि श्रवण वर्ण पूर्वक किया जाए तो बात दूसरी बन गई अब, और एक श्रवण बगैर बिना वर्ण के किया जाए, दोनों में अंतर देखो आप। एक बिना वर्ण के किया रहा है और एक वर्ण पूर्वक श्रवण कर रहा है। इसलिए ये याद रखना कि श्रुति साधनों का निषेध नहीं, जो कल आप पढ़ रहे हैं, निषेध नहीं करना चाहती। निषेध कर देगी तो आप बचे क्या, ये बताओ आप। न श्रवण करोगे, न याद करोगे, न ध्यान करोगे, तो बचा कौन सी साधना, करोगे क्या फिर? ये ध्यान रख लेना, इन साधनाओं के आगे जो शब्द जुड़ना चाहिए वह है वर्ण, तो आपको खुलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं दिखाता हूं थोड़ा थोड़ा आपको, इसके बगैर और इसके सहित क्या अंतर आता है। पहला, अगर वर्ण पूर्वक श्रवण नहीं है, ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, श्रवण का निषेध नहीं है। कल से कोई साधक श्रवण को ही क्या कर दे, छोड़ दे। क्यों? नायम आत्मा न प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना। पहला तो काम बोले प्रवचन छोड़ो, प्रातः काल की कक्षा तो बंद करो, पहला काम यहां से। तो आपका बंटाधार हुआ, फिर जो बचा था वो भी गया। यही श्रुति जो कह रही है बहुना श्रुते न, यही श्रुति कहती है आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ये क्यों कहा फिर? आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा की प्राप्ति के लिए तीन साधन कहे गए, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। और जो यहां क्या कह रहे हो, न बहुना श्रुति न, श्रवण नहीं करना है, बहुत ज्यादा श्रवण करके क्या मिलेगा? दिख रहा है कंट्रास्ट आपस में? इसलिए इसको समझना क्या कहा जा रहा है। वर्ण पूर्वक यदि श्रवण नहीं है तो उस श्रवण का कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है, ये कहा जा रहा है। इसलिए भाष्यकार ने एक शब्द ही लगा दिया था, केवलेन। याद आया? उसको अंडरलाइन किया होगा। यदि अब क्या है, यदि वर्ण पूर्वक श्रवण नहीं है तो सफल नहीं है। सफल समझते हैं? जो प्राप्त होना चाहिए फल, वो फल प्राप्त नहीं होगा। भाई बहुत सारे लोग आते हैं श्रवण करने, तो वो सुनकर चले गए, बट सुनने से आप पूछो कोई फायदा मिला जीवन में? बोले वो तो कितना सुन चुके, बोले कुछ पता नहीं। ये निष्फल गया, फल सहितः। सफल मतलब फल सहितः, वो सफल नहीं हो सकता। बस शर्त एक है, यदि उसने वर्ण पूर्वक श्रवण न किया हो तो। बन गया? तो धीरे धीरे आपको दिखाता हूं। अच्छा, पहला तो ये हुआ। रही बात मेधा की, देखो आत्मज्ञान में मेधा के लिए कहीं मना नहीं किया गया। और यहां क्या लिख रहे हैं? न मेधया। भाष्यकार में देखा, न मेधया
तो बोले जो रटते हैं, जो याद करते हैं, वो सब छोड़ दें। ये तो यही कह रहे हैं आप, न में दया। तो बोलते हैं इसका मतलब तुमने श्रुति जो कहना चाहती है उसको समझा नहीं है। देखो क्या है, तो समझना भोजन, जिसके पास मेधा नहीं है वह व्यक्ति मनन नहीं कर सकता। अच्छा, साधन क्या है? आत्मा वारे व श्रोतव्य मंतव्य। मनन करना चाहिए। एक तरफ श्रुति ये कह रही है, तो प्रश्न है मनन करोगे किस पे? आप मनन समझ रहे ना, इसको आपको समझाया गया। मनन को इंग्लिश में आप कह सकते हैं चर्निंग। और इसको आपको कैसे समझाऊं? जहां शास्त्र का, जहां आचार्य का आलंबन प्राप्त नहीं है, जहां शास्त्र का और जहां आचार्य का आलंबन प्राप्त नहीं है, अब आप जब बैठे तो उस आत्म चैतन्य के बारे में आपने क्या किया? चिंतन करना प्रारंभ किया। चिंतन क्या प्रारंभ किया? मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूं कि श्रुति कहती है कि वो व्यापक है, तो अब चिंतन में ये आना चाहिए कि व्यापक होने के लिए उसको निराकार होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आकार वाली होती है वह व्यापक नहीं हो सकती। तो व्यापकता के लिए उसको निराकार होना ही चाहिए। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? मन। जब आपको पूर्व की चीजें याद ही नहीं है तो मनन किस पे करोगे आप? मनन के लिए कोई श्लोक तो आपको चुनना पड़ेगा ना, कुछ तो लेना पड़ेगा। किसी न किसी विषय को तो आपको अपने मस्तिष्क में क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। तब उस विषय पे वो क्या करता है? सोचता है। इसलिए भाई हर मनन करने वाला पूछता है कि विषय क्या है। नहीं बोले फ्री होल्ड कुश्ती, जो चाहे वो बोलो, तो बड़ा जी हमारे साथ बहुत दिक्कत आ जाती है। जो चाहे वो बोलो तो फिर मनन शून्य होने लगता है। लेकिन आपने कोई विषय कह दिया तो अब तुरंत उस विषय के आते ही जो प्रक्रिया क्या हुई वो चालू हो गई मस्तिष्क में। बिना जिसके पास स्मरण शक्ति का अभाव है, देखो जी, वह व्यक्ति मनन करने में सक्षम नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान के लिए वह जो दूसरी साधना कही गई है वह कही गई है मनन। आत्मा वारे व श्रोतव्य मंतव्य। देखो जी, इसलिए मेधा होना अभीष्ट है, मेधा होनी ही चाहिए। मेधा के बिना मनन हो नहीं सकता। मनन का जो सहायक तत्व है वो है स्मृति। स्मृति, स्मृति मतलब ये कि परीक्षा भी देखो आप अभी की अभी ले लो आप, तो आप फिर अब पानी में आ जाओगे, अभी कितने पानी में हो आप, और अपने अपने को खुद ही नंबर दे देना। यदि मैं कहूं कि नचिकेता का जो मूल प्रश्न है, नचिकेता का जो मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न क्या है? वो तो वो पढ़ा, अभी क्या पढ़ा आपने? अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि। इस श्लोक पर बिना टीपे, बिना किताब देखे, बिना कुछ किए हुए अपने मनन को प्रस्तुत कीजिए। आंखें बंद करके अपना कर लो, देख लो आप क्या टपकता है। हिंदी नहीं कह रहे हैं हम श्लोक की, श्लोक की हिंदी नहीं, इस श्लोक के बारे में मनन।
अब वही मनन कर सकता है जब ये पढ़ाया गया था तो उसकी जिसके मस्तिष्क में स्मृति शेष है वो तो मनन कर लेगा, और जिसके मस्तिष्क में स्मृति ही शेष नहीं है, ठीक है, वो क्या मनन करेगा? छाप आप बता। ज्यादातर साधकों की परेशानी होती है मनन नहीं कर पाते। बहुत बड़ी साधना है मनन में, आपसे बताऊं। कभी कभी मुझे पहले तो श्रवण आसान लगता था, मनन ही सबसे कठिन लगता था, क्योंकि आपके पास आलंबन शून्य ना, शास्त्र तो बंद हो गया, ये आचार्य तो अपने घर पे आश्रम पर है, गुरु तो आश्रम पर है, और अब आप बैठ गए, आंख बंद कर लिया, मनन चालू, तो आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो कृत का क्या अर्थ होगा, तो अकृत का क्या अर्थ होगा, तो धर्म का क्या अर्थ होगा, तो अधर्म का क्या अर्थ, क्या होगा धर्म का अर्थ? देख लो अपना अपना। अन्यत्र धर्मात अन्य, टीपना नहीं माता जी, ओ माता जी सेठाइन टीपो नहीं भाई, वैसे तो आपके में मिलेगा ही नहीं, आप थी ही नहीं उस दिन। अपना अपना देखो। अधर्मात शब्द पर मनन करने पर मस्तिष्क में क्या आता है, और अपने आप को नंबर दे लो, 10 में 1 की 1.5 की 2, ये अपने आप को दे के देखो। अब ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये मनन नहीं हो पाए, चलो शून्य है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो स्मृति आप में शेष रहनी चाहिए वो स्मृति शेष, अब फिर बड़ा दूसरा प्रश्न है, फिर वो स्मृति शेष क्यों नहीं है? उसके बड़े कारण हैं। एक तो श्रवण ठीक से हुआ नहीं है, पहला ये भी है। दूसरा, जहां ये स्टॉक होना चाहिए वो ऑलरेडी इतना फुल स्टोरेज है मेमोरी कि ये सब जाके इस कान से निकल जाती, खत्म। अन्य चीजें सब याद है, दुनिया के अन्यत्र सब व्यवहार याद है, किसने कहाँ बोला, कब बोला, क्या बोला, कितने पैसे, क्या लेने देने, उसने कब मुझे क्या, ये सबका सब स्मृति में है। लेकिन अधर्मात शब्द पर बोले वो निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मनन नहीं किया है। मनन के लिए क्या चाहिए? स्मृति चाहिए। मत्तः स्मृतिम च अपोहनम च, 15वां अध्याय। भगवान बोलते हैं स्मृति भी किससे है? मुझसे है, और याद नहीं वो भी किससे है? चलो, दोनों का कारण। इसलिए फिर से संगति पूरे श्लोक की लगाओ। आत्मा वारे वा श्रोतव्य मंतव्य, आत्मा की प्राप्ति के लिए मनन करना चाहिए। कठोपनिषद की श्रुति बोलती न मेधया, इसका अर्थ ये है जो मनन किया जाए वो वर्ण पूर्वक मनन किया जाए। अगर मनन के लिए जो सहकारी तत्व चाहिए वह सहकारी तत्व क्या है? स्मृति, स्मरण की वृत्ति। देखो जी, ऐसा कह लें, जितनी ज्यादा मेधा, शब्द देखो क्या बोले, मेधा, धारण करने की शक्ति, ये हम लोगों की बहुत कम है। और आपको मैंने बताया भी है कि कैसे करो। कम से कम वो 8 पंक्ति का ही मेधा सूक्तम है सरस्वती जी का, 8 पंक्ति का ही है, वही डेली पाठ करें। वो सिर्फ मेधा को बढ़ाने की, हम लोग ब्रह्मचारी थे तो उसका प्रतिदिन पाठ, तो कई बार तो हम लोगों को, मुझे तो बहुत ही, तो 10-15 पाठ कर डालते थे। वो सूक्त पढ़ने से व्यक्ति की जो मेधा होती है वो क्या होती है? बढ़ती सरस्वती।
उसको बोलते, उसका नाम ही क्या है? मेधा सूक्तम। मेधा जितनी अच्छी होगी मनन उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, क्या मनन अच्छा होगा? क्या फल आएगा मनन अच्छा होगा? तो देखो, ये तो स्पष्ट होगा कि जिसको ब्रह्म सूत्र में ये कहा गया, जिसको उपनिषद में ये कहा गया, जिसको रामचरितमानस में ये कहा गया, जिसको भागवत में ये कहा गया, ये देखो, ये जो कर रहा है ना, इसको क्यों याद है इतना? इसकी स्मृति अच्छी है। इसके होने से उसके जीवन में जो प्रमाण है वो परिपुष्ट हो जाएगा। प्रमाण, ध्यान रखना। और यदि प्रमाण परिपुष्ट हो गया तो फिर प्रमा तो होगी ही होगी। फिर भाई, प्रमाण ये मिलता है कि भागवत में भी यही चीज है, उपनिषद में भी यही है, गीता में भी यही है, ब्रह्मसूत्र में भी यही है, तो उसकी जो बुद्धि थी प्रमाण के प्रति वो कैसी हो गई? गजब की हो गई। और यदि प्रमाण है और प्रामाणिक सुनता है तो फिर तो प्रमा की वृत्ति क्यों नहीं आएगी? बनता है। इसलिए मेधा जरूर होनी चाहिए। न मेधया, न मेधया का अर्थ है अगर वर्ण पूर्वक मेधा नहीं है। बोले ये वर्ण पूर्वक मेधा नहीं, एक दूसरी भी मेधा होती है। कहो, दूसरी मेधा का नाम क्या है? दुर्मेधा। ये भगवान ने बोला है, दुर्मेधा। याद तो है लेकिन दुनिया के प्रपंच याद है। क्या प्रपंच याद है? उनकी शादी में खाने के स्टॉल पर ये चीज थी और वो बहुत खराब बनी थी। अच्छा, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात पे क्या बोला था स्वामी जी ने? बोले वो नहीं याद। अब आप क्या इस मेधा को क्या कहोगे आप? दुर्मेधा। 15-20 साल पुरानी चीजें कुछ ये इसने तब पहना था, इसने स्टेशन पे जाते वक्त ये बोल दिया था। बड़ी मेमोरी है, स्वागत है, लेकिन किस विषय की? यदि आत्म व्यतिरिक्त मेधा है वो तो समझ लेना इसने वर्ण नहीं किया है, तो दुर्मेधा इसको बोलते। दुर्मेधा, फालतू की चीजें इसको सब याद है और अच्छी चीजें इसको कुछ नहीं याद। स्पष्ट हो गया? इसलिए जितनी अच्छी मेधा होगी उतना अच्छा मनन होगा। देखो जी, तो यही नहीं, जगत में भी, चलो आपको वेदांत तो छोड़ दें, जगत में भी मनन के लिए स्मरण चाहिए। चलो वेदांत छोड़ दो आप, जगत के लौकिक क्षेत्र में भी किसी क्षेत्र के मनन के लिए आपको क्या चाहिए? वो नहीं है तो कैसे करोगे आप? आपके पास डेटा ही नहीं है, डेटा, तो आप एनालिसिस कैसे कर पाएंगे? सोच के देखो आप। एनालिसिस तो तभी कर सकते हैं जब आपके पास बुद्धि में क्या हो? डेटा हो। डेटा है ही नहीं तो फिर मनन किस बात पे करोगे? लौकिक क्षेत्र में भी सोचो, मनन के लिए किसकी जरूरत है? स्मृति की, मेधा की। तो वेदांत के क्षेत्र में, आत्मज्ञान क्षेत्र के, गजब की मेधा होनी चाहिए। भाई पहले तो मैं आपसे बोलता हूं, जाति ही ऐसी बनती थी द्विपाठी त्रिपाठी कि 3 बार पाठ करने पर उसको याद हो गया। तो उस ऋषि ने उसका क्या नाम रख दिया? त्रिपाठी। 3 बार पाठ करने पर पूरा वेद याद हो जाता है। ये 2 वेदों का ज्ञाता है द्विवेदी, 4 वेदों का ज्ञाता है चतुर्वेदी। मिश्रा कौन बनेगा? जिसको बहुत सारी चीजों के बारे में
सब चीजों के बारे में मिश्रित पता है। वो जो जाति कहलाई, वो जाति क्या कहलाई, वो मिश्र कहलाई। मिश्र मतलब बहुत सारी चीजें मिक्स है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, वो याद रख लेना। तो ऋषि ने ऐसे ही नाम नहीं रखा था द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, कुछ तो था, क्योंकि मेधा इतनी अच्छी थी। और जितनी अच्छी मेधा होगी, मैं आपसे कह रहा हूं, उतना अच्छा क्या होगा, मन। ये इससे अतिरिक्त बोल रहा हूं, जो मेरा अनुभव है। मुझे लगता है उसके लिए दो चीज चाहिए, एकदम अलग, बहुत स्थूल चीजें बोल रहा हूं। एक तो उसके लिए मन शांत होना चाहिए। मन उथल पुथल, बहुत सारी चीजें चल रही हो मन में, वो व्यक्ति स्मृति को नहीं रख सकता। मन कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। दूसरा, पढ़ते समय किस भाव से वो सुन रहा था, उस समय जो साधना की स्थिति थी वो कैसी थी, कितनी एकाग्रता की शक्ति थी, और वो चीजें उसके चित्त में स्टोर हो जाती हैं। फिर तीसरा, सब व्यक्ति को गॉड गिफ्ट है, और क्या कहा जाए, किसी किसी को बहुत सारी चीजें याद हो, एक बार में सुनने पे ही सब हो जाता है, तब उसकी भी शक्ति बढ़िया है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, मन क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। अगर मन शांत नहीं है तो ये सब चीजें घर नहीं कर पाती। फिर स्पष्ट हो गया। तो हम देखो, मेधया, तो मेधया के लिए भी क्या कहोगे आप, वर्ण पूर्वक मेधा। बहुना श्रुतेन वर्ण पूर्वक श्रवण। अच्छा, अब और एक ही रह गया, अच्छा, प्रवचन। तो अब इसका क्या उपाय है प्रवचन का, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। देखो जी, अब इसी की कंट्रास्ट स्तुति दिखाता हूं मैं आपको, एकदम जस्ट अगेंस्ट, दोनों को तुलना करना। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, आत्मा की प्राप्ति प्रवचन से नहीं होती। वेरी गुड। अच्छा, और श्रुति सुन लीजिए, तैत्तरी की, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यः। ये किसकी श्रुति है, तैत्तरी उपनिषद। साधक को दो चीजों से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। कौन सी चीजें, और दूसरी साधना कौन सी है, प्रवचन। तो यहां तो प्रवचन प्रतिदिन होना चाहिए। कौन कह रही है, श्रुति कह रही है कि साधक को प्रवचन से कभी भी प्रमाद नहीं करना। यहां क्या बोल रहे हो आप, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। देख रहा है कंट्रास्ट। वो इसलिए है कि प्रवचन यदि वर्ण पूर्वक न होवे तो, पकड़ में आ रहा है, ये शब्द लगाना है, क्यों, इसीलिए मैं पढ़ा चुका है शब्द बार बार आपको इतने दिनों से। प्रवचन अभीष्ट है, प्रवचन अभीष्ट है, प्रवचन जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रवचन का उद्देश्य क्या है, यदि प्रवचन का उद्देश्य व्यापार है, बोले ऐसा होता है, कल भी मैं कह रहा था, ये स्पिरिचुअलिटी जो बन गई वो भी क्या बन गई, बिजनेस है ना, बिजनेस। आप दो, हम आपको देंगे, आप दो या आप। भाई कलयुग में इसको लक्षण ही बोला गया है, वेद ही क्या बोला गया है, विप्र बोला गया है। हाँ, कलयुग का लक्षण है कि जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, वो वेद को बेचेगा। बेचेगा मतलब क्या हो गया, व्यापार करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, घोर व्यापार है भाई। तो
तो यदि प्रवचन व्यापारिक दृष्टि से किया जा रहा है तो वो प्रवचन का लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका प्रवचन का जो उद्देश्य है वही क्या हो गया है, अलग हो गया। अच्छा, प्रवचन का उद्देश्य है कि मैं किसी को इंप्रेस कर लूं, तो उद्देश्य क्या हो गया प्रवचन का? हो गया, तो गया प्रवचन, जो थीम थी वो चली गई। लेकिन प्रवचन इसलिए करता है व्यक्ति, अब उद्देश्य बदला, इसलिए करता है, इसीलिए गुरुदेव को मैं बार बार बोल, लाउड थिंकिंग। जनरली जो हम थिंकिंग करते हैं वो चुप रह के करते हैं। अच्छा, अभी आपसे बोलूं हाथी के बारे में सोचो, तो आप कैसे सोचोगे? बोल के सोचोगे हाथी के बारे में। तो थिंकिंग प्रोसेस कैसी है? साइलेंट है। बट गुरुदेव ने क्या बोला? लाउड थिंकिंग इज द प्रवचन। वो जो सोच रहा है वो जोर से चिल्ला के सोच रहा है। अगर इस दृष्टि से प्रवचन हो रहा है कि पढ़ने और पढ़ाने की दृष्टि से हो रहा है कि उसके पहले मैं खुद पढ़ूंगा, श्लोक को देखूंगा, अपने गुरु को सुनूंगा, गुरु की बताए हुए बातों को देखूंगा, तो फिर प्रवचन ठीक है, तो साधनात्मक हुआ ना, मननात्मक हुआ। लेकिन प्रवचन का उद्देश्य व्यापार हो गया, ओहो, तो मामला गड़बड़। और सुन लीजिए, प्रवचन है क्या? एक विश्लेषण का नाम है एक्चुअली में। अब आप लोगों को बोलने से कोई विशेष फायदा है नहीं। जब हम जूनियर या ब्रह्मचारी जी लोगों को बोलते हैं तो ये बात उनको समझाते हैं। आपके अंदर विश्लेषण की शक्ति पैदा होनी चाहिए। जितनी विश्लेषण की शक्ति पैदा होगी उतना ही श्रोता को वो जो प्रवचन है वो अपने करीब लगने लगेगा। तो इसलिए एनालिसिस करना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। तो जो हम और आप प्रवचन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने अपनी बात पहले कहां से रखी कि हमको सुख जगत से भी मिल सकता है और आत्मा से भी मिल सकता है। ये क्या किया हमने? पहले एनालिसिस किया। सुख के दो एरिए, एक जगत में भी है, एक अध्यात्म में भी है। लेकिन जगत का सुख कैसा है और आत्मा का सुख कैसा है, ये क्या कर रहे हैं हम? अब जैसे ही आप ये विश्लेषण करोगे तो वो आपके अनुभव की क्या पहुंचेगा? करीब पहुंचेगा। तो प्रवचन है क्या एक्चुअली में? विश्लेषण। यदि कोई वो बात को रिपीट किए जा रहा है, इसलिए जब आप मेरी बातों को रिपीट करते तो मैं मना करता हूं। वो रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। वो मेरे शब्द हैं, वो मेरी जबान में नहीं है। आप बोलोगे लेकिन उस बोलने के पीछे जो डेप्थ है वो आपको मिलने वाली नहीं है। वो डेप्थ तब मिलेगी जब मैं उसके बारे में खुद क्या करूं, सोचूं। मान लीजिए मैं स्वामी जी के प्रवचनों को रिपीट कर दूं, तो कितने दिन तक रिपीट करोगे आप? कहां तक रिपीट करोगे? प्रश्न ये, कितना रिपीट करोगे? अच्छा, और स्वयं का मनन? तो आप फंस जाओगे कभी ना कभी, तो क्योंकि आपका मनन शून्य है। ज्यादा दिन तक ये नहीं चल सकता। वो उस व्यक्ति वाला उसके आगे पीछे भी आपसे पूछेगा तो वो तो आपको पता ही नहीं है। बन गया? इसलिए प्रवचन रिपीट नहीं करना है वो चीजों को। उस शब्दों के जो गूढ़ार्थ हैं उस गूढ़ार्थ को क्या करना है? पहचानना है। विश्लेषण करने की शक्ति आनी चाहिए। ये प्रवचन का प्रमुख है। अच्छा, तो फिर से मैं कह रहा हूं, प्रवचन का उद्देश्य व्यापार नहीं होना चाहिए। प्रवचन का उद्देश्य संसार भी नहीं होना चाहिए। संसार के लिए प्रवचन नहीं कर रहे हैं। भोक्तये न तु मुक्तये,
भोग दे देगी ये विद्या, मुक्ति नहीं दे पाएगी फिर, क्योंकि आपका वर्ण ही क्या है? संसार। घोड़ा दे देगी, गाड़ी दे देगी, पैसा दे देगी, विद्या ऐसी है। लेकिन बोले जिस कारण के लिए क्षेत्र में आए थे वो कारण बिसर गया, भूल गया। इसी प्रवचन को हमको याद आता है, भगवान राम ने चौथी भक्ति कहा है, प्रवचन को चौथी भक्ति कहा है। चौथी भगति मम गुण गण करई। आला है क्या बोला है? चौथी भगति मम गुण। अरे उस वक्ता को स्वयं का गुणगान नहीं करना है। मम गुण, मेरे गुणों का गान करना चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण करई। लेकिन बोले एक सावधानी से करना, प्रवचन करना सावधानी से। क्या सावधानी? कपट तजी गान, कपट छोड़ के बोलना। बोले महाराज जी कपट क्या है? फिर प्रवचन में कपट क्या है? हाँ, ये चलो ये स्थूल कपट है बड़ा, उससे कोई विशेष हानि नहीं हुई, उससे कोई विशेष हानि नहीं हुई। मैंने आपको ये नहीं बताया कि कहां से कोट किया, ठीक है? कोई विशेष हानि नहीं हुई। रजनीश ने तो यही किया ना, कोई कोट नहीं किया, बताया नहीं कहां से लिया। विशेष हानि क्या है? कपट समझना बहुत सावधानी से। प्रवचन का कपट क्या है? मैं उस विषय को जनता जनार्दन के सामने रख रहा हूं और चाहता हूं कि वो माने जिस विषय को मैं खुद ही नहीं मानता। मेरी खुद की निष्ठा और श्रद्धा उस पर नहीं है, समझ रहा है? मेरी खुद की श्रद्धा और निष्ठा नहीं है, लेकिन मैं उस बात का प्रतिपादन करता हूं। और प्रतिपादन ही नहीं, मेरी इच्छा है कि दुनिया भी क्या करे इस बात को। मतलब ये तो कहानी आपने सुनी ना कि पंडित जी ने प्रवचन में बैंगन को क्या बुराई की कि इसका नाम बैंगन नहीं, ये बेगुन है, इसमें तो सब दुर्गुण भरे हुए हैं, ये नहीं खाना चाहिए, ये अनिष्टकारी है। और ऐसी ऐसी उन्होंने पंडित जी ने प्रवचन में खूब इसको बेगुन शब्द से उन्होंने खूब इसकी निंदा कर दी। प्रवचन समाप्त हो गया। वो पंडिताइन के पास गए भोजन के लिए, तो बोले वो जो हमारे चेले थे, वो शिष्य थे, वो बैंगन लाए थे। पंडिताइन उसकी सब्जी कहाँ गई? वो तो बोले हमने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? बोले आपने बोला था प्रवचन में कि बेगुन है। अब पंडित जी ये बोलते हैं कि वो प्रवचन उन लोगों के लिए था, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना था। बताओ अब ये क्या हुआ? बन गया ना। ये कपट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मम गुण करई कपट तजिगान। जिस चीज पे मुझे विश्वास नहीं है, जिस पे मैं श्रद्धा नहीं रखता हूं, मैं उस बात को सबको क्या करना चाहता हूं? मनवाना चाहता हूं। तुम भी मानो, तुम भी मानो, तुम भी मानो। अच्छा खुद कुछ नहीं करते, दुनिया को कहे चले जा रहे हैं। दूसरा कपट। अच्छा इसको एक चलो और अभी याद आया तो बोलते, जब हम अपना खुद नहीं करते और दूसरों के बारे में खूब इसके बारे में कहते हैं, इसको शास्त्र में एक शब्द दिया धर्मध्वजित्वम। बहुत अच्छा शब्द नहीं है ये। क्या बोलते हैं? धर्मध्वजित्वम। इसकी एक चौपाई मुझे आखिरी में याद आई, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? धींग धर्म ध्वज
धन धंधा करता है, बोले ये चीज तुलसीदास जी बोल रहे हैं, सोचो अब। धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। मिल रहा है? धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, ये धर्म का झंडा लेके जो चल रहा है ये खुद कुछ नहीं करता। ये बहुत सारी हिंदुओं की हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो बड़ी गीता की बातें करती है, बड़े हिंदू धर्म की बात करती हैं, और जब मैं पूछता हूं तुम खुद क्या पाठ करते हो, तो आपको बताऊं कुछ नहीं आता जाता। आधी से ज्यादा पब्लिक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत को एक ही समझती है। दुख लगता है देख के हमें। आयोजक भी यही है, भगवत गीता और भागवत में कोई अंतर नहीं ले, तो अब समझ में आता है कि इसने कितना पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये क्या करेगा आगे। इसको बोलते धर्म ध्वजित्वम। अपना खुद उस बात पे विश्वास है नहीं और दूसरों को जाके क्या करके चला आया, हो गया। इसको बोलते कपट। अच्छा, उसका दूसरा और एक बजाय, ये क्या कपट है? जब उस दर्शन का उपयोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति करता है, ये कपट है। क्या कहा जा रहा है? द फिलॉसफी यूजिंग, उस दर्शन का उपयोग कर रहा है किस लिए? फॉर हिज सेल्फिश नेचर। हमने कह दिया तो बस अब मैं उस बात को काट पीट के छांट के कहीं से भी लाऊंगा और क्या कर दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। क्या चीज? मैंने जो बोला वो सच बोला। हद हो गई, ये विप्रलिप्सा का दोष है। गलत बोला तो गलत बोला, लेकिन दर्शन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए यदि कोई कर रहा है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कर रहा है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? कपट। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। प्रवचन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं, ये याद रखना। और प्रवचन करने वाले, इसमें और क्या बोले, जब शास्त्र की बातों को वो हमारे स्वामी जी बोलते थे, वो क्रीड़ा स्थल समझने लगता है। क्रीड़ा स्थल मतलब खेलने का। खेलने का मतलब जिस श्लोक से चाहे उस श्लोक से जो चाहे वो खिलवाड़ करो। तो देखो अब ये वक्ता महोदय हैं जिन्होंने शास्त्र को अपनी क्रीड़ा स्थली समझ रखी। बोले जिस दिन दिमाग ठीक है उस दिन कुछ और जिस दिन दिमाग गड़बड़ उस दिन कुछ और। हद हो गई है। मतलब इसने क्या समझ रखा है? क्रीड़ा स्थली है इसके लिए। ऐसा व्यक्ति ऑथेंटिक नहीं रह जाता कभी। व्यक्ति जानता है इसकी बात, आज इसका दिमाग गड़बड़ है। कभी कैकेयी को तो बहुत अच्छा नायिका सिद्ध कर दिया, और कभी कैकेयी को ओहो, तो बोले आज मन आया तो ये सिद्ध कर दिया, आज मन आया तो ये सिद्ध कर दिया। क्यों? मेरा मूड। तो ये क्या कर रहा है? शास्त्र से फिर खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जैसा इसका मूड वैसा शास्त्र चलेगा क्या? तो होगा क्या? धीरे से लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बात में कोई गंभीरता नहीं रह जाएगी। सिर्फ बोलने के लिए वो वाणी का व्यापार। देखो जी, खुद ही उसको समझ में आ जाता है, भाई उसके लोग भी तो कहेंगे ना। बन गया? ये है कपट। देखो जी, शास्त्र तो कायदे से शासक है ना। शासक है मतलब आपके ऊपर शासन करता है। शास्त्र का नाम ही है शासनातिथि शास्त्र, एक शंसनातिथि शास्त्र। तो जो शासन करता है वो शास्त्र है, और हम तो शास्त्र से ही क्या करने लगे? खेलने लगे। अच्छा आगे आ जाओ। तो कुल मिला के देखो, हम यदि वर्ण होवे तो ये सब की सब चीजें क्या हो जाएंगी? संभल जाएंगी। इसलिए भाष्यकार ने
शब्द लिखा केवलेन। क्या शब्द लिखा है? केवलेन। यदि वर्ण अच्छा है तब ये सब साधन क्या है? समर्थ है। क्या कहा जा रहा है? यदि वर्ण अच्छा है तब ये सभी साधन समर्थ हैं। अगर वर्ण खराब है तो ये कोई भी साधन आपकी मदद करने वाले। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। देखो क्या बोले, ये प्रामाणिक है। देखो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। आगे बोले, प्रतिजानीहि न मे भक्त। क्षिप्रम, यदि वर्ण हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति महात्मा कहने लगता है। देखो, महात्मा कहलाने का क्या है? वर्ण। अगर संसार का वर्ण है तो गया, आत्मा का वर्ण कर लिया, वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो अंगुलीमाल हो। तो कुल मिला के जो मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो भाष्यकार ने जो शब्द लिखा है वो केवलेन, केवलेन शब्द पे ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और अगर नहीं सरल है तो केवल श्रवण नहीं, वर्ण पूर्वक श्रवण, वर्ण पूर्वक मनन और वर्ण पूर्वक, तब ये सभी जो साधन हैं तब क्या हो जाएंगे? ये श्रेष्ठ है। अरे जब बहुकाल करिय सत्संगा तब हुई यही सब संशय। तो कितने काल की सत्संग बोली गई है? तो बहुत बार सुनने से अच्छी बार सुनेंगे, बहुत बार सुनेंगे, है ना। जब बहुकाल, तो यहां तो मना इसलिए नहीं किया कि आप बार बार मत सुनो, लेकिन सुनते हैं, लेकिन सुनने के पीछे वर्ण नहीं है, तो ऐसे सुनने से क्या फायदा। अच्छा, अब आप जो ये कह रहा है भाष्यकार, उनको क्या बोलते हैं पता है? श्रुति आलयम। क्या श्लोक है? श्रुति ही स्मृति ही, आगे बोलो पूरा, करुणालयम। वो श्रुति और स्मृति के आलय हैं। आलय मतलब घर। आप उनकी मेधा क्या होगी? और वो खुद ही मेधा को क्या कर रहे हैं यहां पर? इसका मतलब मेधा को नहीं मना किया जा रहा है, वर्ण को, वर्ण पूर्वक यदि मेधा नहीं है, वरना भगवान भाष्यकार से ज्यादा याद किसको होगा? जितनी श्रुति उनके मस्तिष्क में थी उतनी श्रुति किसके मस्तिष्क में रह सकती है? सोचो आप। उन्होंने जितना अच्छा मनन किया है जो हमारे सामने रखा है, तो वो इसलिए वर्ण पूर्वक मनन हो गया। स्पष्ट हो गया ये चीज। तो इसीलिए श्रवण को, अभी विषय बड़ा है, श्रवण को सालंब ध्यान भी कहा जाता है। विषय आगे कभी चर्चा लाएंगे। श्रवण को सालंब ध्यान कहा जाता है। देखो, मनन में तो आलंबन समाप्त हो गए, शास्त्र चला गया, आचार्य भी चला गया, आलंबन शून्य हो गया साधक। लेकिन श्रवण कैसा है? आचार्य भी है, वाक्य भी है और शास्त्र भी है। तो श्रवण की तो जबरदस्त महिमा है, जबरदस्त महिमा है। तो यहां जो लिखा गया है ना, न प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न, ये इसलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति सिर्फ बिना वर्ण के यदि ये सब कर रहा है तो उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसका विरोध किया गया, ना कि साधनाओं का विरोध किया गया है। तो आत्मा की कुछ अंतरंग साधना है, कुछ बहिरंग साधना है। इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो यह जो श्लोक है,
आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये अंतरंग साधनाएं हैं। अब बहिरंग साधना के बारे में भी बताते हैं। आगे का जो श्लोक है वो बहिरंग साधना है, वो हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को। तो मैंने आपसे ये कहा था कि वो संत भगवान जो गीता भवन में आए हैं, हंस चैतन्य जी महामंडलेश्वर जी के शिष्य थे। कल मैं उनसे मिल के भी आया, तो उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, लेकिन क्योंकि चातुर्मास जो है उनका गीता भवन में प्रवचन है 9 से 10, वो भी कठोपनिषद पढ़ा रहे हैं। तो 9 मतलब उनको 8:45 पे यहाँ पे जाना होगा, तब वो 9 बजे। इसलिए आपको उस दिन 7:45 या 8 के बीच में आ जाना है, और 8:30 से 8:45 के बीच में हम खत्म कर देंगे प्रवचन। तो आप 8:30 8:45 पे आएंगे तो आपको फिर पूर्णमदा मिलेगा, तो जो मिलना चाहिए वचनामृत उनका वो नहीं मिलेगा। इसलिए मंडे को, सोमवार को 7:45 बजे आप अपना आसन ग्रहण कर लें, और 8 पौने 8 पे 5 पे कम पे हम प्रवचन उनका चालू कर देंगे, और 8:30 पौने 9 तक उनका प्रवचन समाप्त कर देंगे। समय बचेगा तो हम लेंगे, नहीं बचेगा तो फिर देखेंगे। स्पष्ट हो गया? तो आप अब ये मत करना है कि बोले मंडे को आना ही नहीं, ख़त्म करो, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप ही के लिए बुला रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूँ, आपके लिए बुला रहा हूँ कि अन्य संतों का भी आपको आशीर्वाद मिले, कुछ दृष्टि और भी आपकी मिले। ठीक है? तो सोमवार को 7:45 बजे अपना आसन आप ग्रहण कर लीजिए। कौन सा अध्याय? अष्टम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथवष्टमोऽध्यायः। अर्जुन किं तद्ब्रह्म